नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे मनोभाव से की जाती है। हिंदू धर्म में 9 दिनों का त्योहार शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसमें माता की आराधना से जीवन सुखमय बनता है। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में 9 अंक का क्या महत्व है और मां दुर्गा के जन्म की क्या कहानी है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महिषासुर नाम के राक्षस का आतंक स्वर्ग तक पहुंच गया था। देवता परेशान होकर त्राहिमाम करने लगे थे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। मां में सभी देवताओं की शक्तियां थीं, इसलिए उन्हें महाशक्ति कहा गया। महिषासुर का अत्याचार समाप्त करने मां दुर्गा ने महाशक्ति का रूप धारण किया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, धनुष जैसे अस्त्र थे। 9 दिनों तक चले युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इसके बाद उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना गया। नवरात्रि में 9 अंक का क्या महत्व है? महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध 9 दिनों तक चला था। फिर 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। ऐसे में जिनका मूलांक 9 है उन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। अंक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो नवरात्रि का व्रत या पूजा करने से दूर हो जाता है। देवी मां का वाहन मां दुर्गा का वाहन सिंह है, जो उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। उसमें असीम बल और साहस है। मान्यता है कि सिंह पर सवार मां दुर्गा संसार को बुराइयों और अज्ञानता से बचाती है। भगवान शिव की तरह ही मां दुर्गा की भी 3 आंखें हैं। इन्हें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि माना जाता है। इसी वजह से मां को त्र्यंबके भी कहा जाता है। क्या है मां दुर्गा के 9 रूप? पहला रूप है शैलपुत्री, जो पर्वतों की बेटी है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और ज्ञान की देवी है। तीसरा है चंद्रघंटा, जो युद्ध में दुश्मनों को डराती है। चौथा रूप है कूष्मांडा, जो सृष्टि की रचना करती है। 5वां है स्कंदमाता, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। 6ठा रूप है कात्यायनी, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है। 7वां है कालरात्रि, जो अंधकार को मिटाती है। 8वां रूप है महागौरी, जो शुद्धता और सौम्यता की देवी है। और अंत में सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को देती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल देखते रहें, सनातन की खोज।